हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है KRX 9.8 में और मेरा नाम अभिषेक शक्ति है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर करेंगे, जो कि आपने देखा है कि मैंने मैथ्स का कंटिन्यूटी आपको कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो ये पहला लेक्चर है। तो नियम वही है कि हर रोज जो भी टॉपिक है उसको हर रोज जो नोट्स बनाते हैं आपको 5 से 10 मिनट आप उस नोट्स को रिवाइज करें। और जब एक बार जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो मैं जो बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी का चैप्टर लगा सकते हैं, तो उसके बाद आप जाके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं या जो सॉल्व एग्जाम्पल्स क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमारा जो जैसे टॉपिक है डिफरेंशिएशन, तो आप देखेंगे कि सीबीएसई में जो हमारा डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स डेरिवेटिव्स है उसको हम लोग लिख लेता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और जैसे मैं बोलता हूं वैसा आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला चीज आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखिए फर्स्ट वन बेसिक डेरिवेटिव्स, लिख दीजिए बेसिक डेरिवेटिव्स। ठीक है, पहला है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। अभी मैं समझाऊंगा हर एक चीज, आप बस नोट करते जाइए। सर इसका होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन? सर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। दूसरा हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। सर ये होता है कॉस एक्स। थर्ड d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सर ये होता है माइनस साइन एक्स। फोर्थ है d बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स। सर टैन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिफ्थ वन d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सिक्स वन d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सर सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। एंड सेवेंथ वन d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। पहले ये पार्ट लिखिए, नोट डाउन करिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं क्या सारे चीज आ रहे हैं। सारे चीज आ रहे हैं, आप इसको सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ठीक है, ये 7 हुए। अभी 8th वन d बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। तो ई टू द पावर एक्स का क्या होता है? सर ई टू द पावर एक्स ओनली। 9th वन d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। सर लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। 10th वन d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। a क्या है? कुछ कांस्टेंट है। a टू द पावर x, जैसे 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर x, तो उसका क्या होता है? सर a टू द पावर x log a। ठीक है। 11th वन d बाई डी एक्स ऑफ कोई अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सर उसका हो जाएगा 0। ठीक है, ओके। अब चलिए, एक पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन हैं, u एंड v करके दो हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, इफ u एंड v आर टू फंक्शंस, दो अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, और उनका डिफरेंशिएशन मैं करता हूं तो कैसे करेंगे? इसमें पहला मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी। अगर प्लस है या माइनस है तो कैसे करेंगे? u एक फंक्शन है और v एक फंक्शन है। ठीक है ना, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस वी। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करते हैं? सर डिफरेंशिएशन है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैसे? सर ऐसे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस या माइनस, जो भी, अगर प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए।
डी बाई डी एक्स ऑफ वी। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी। अगर प्रोडक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है दोनों फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सर u को आप छोड़ दो, हम कि u को छोड़ दें? हां सर, v को डिफरेंशिएट करो, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v को छोड़ो और u को डिफरेंशिएट करो। नोट डाउन कीजिए, ये सारे चीज को नोट डाउन कीजिए आप लोग। ये सारे फॉर्मूले काफी आपके इंपॉर्टेंट है, पूरे डिफरेंशिएशन में आप देखेंगे हर क्लास में इन सारे चीजों को हम लोग यूज करते रहेंगे, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो पेपर मैंने बता रहा हूं डिफरेंशिएशन का, जैसे पहला लेक्चर आपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इस चीजों को लिख ले और हर रोज आके एक बार देखना है। इसमें एक तीसरा आ जाता है, एक और आ जाएगा जो कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, थर्ड वन, कि डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। u बाई वी आ गया, मतलब इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। u डॉट वी को बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं कोसेंट रूल, कि अगर डिवीजन में दिया हुआ है दो फंक्शन, जैसे मैं बोल दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स बाई साइन एक्स। सो ई टू दी पावर एक्स क्या है? एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा? तो सर मैं कोसेंट रूल लगा के कर लूंगा। हम कि कोसेंट रूल क्या होता है? सर यहां पे होता है v को छोड़ो u को डिफरेंशिएट करो, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा दो सर, हम कि माइनस लगा दिया। उसके बाद u को छोड़ो, v को डिफरेंशिएट करो और डिवाइड कर दो v स्क्वायर से। यह है आपका कोसेंट रूल। ओके, ठीक है, ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया? ठीक है सर, नोट कर लिया सर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक्स हमारे हैं, जो जितने मैंने फॉर्मूले आपको लिखा है, इस पे बेस जो पहला हमारा जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज। ओके ओके सर, मैं इसको मिटा देता हूं। मिटा दो सर, मिटा दो, हमने लिख लिया। चलो, तो ये हमारे हो गए बेसिक डेरिवेटिव्स जो हमें याद रखने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये सारे चीज अगर याद नहीं रहेंगे तो मैं डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में हमारी बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, हर रोज इस पे आके आप अगर 10 मिनट या 15 मिनट भी आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको लगे, आप देखेंगे जब टॉपिक आपका कंप्लीट होगा डिफरेंशिएशन तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आज का क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं, एक ही क्वेश्चन रहेगा, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, जैसे दे दिया है कि साइन एक्स क्यू, साइन एक्स क्यू है, ठीक है। देखिए, हमने आपको बात किया था कि अगर साइन में कुछ बोलता हूं इसका कोई मतलब नहीं होता है साइन का। साइन एक्स क्यू बोला तो यहां पर जो एक्स क्यू है वो उसकी क्या है सर? वो इसकी थीटा है। एक्स क्यू क्या है सर? वो इसकी थीटा है। यहां पे ये मैंने आपको पिछले लेक्चर सब में मैंने समझाया है आपको कि साइन के बाद जो भी चीज लिखा है वो इसकी एंगल है सर, ठीक है। अब देखो, देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम क्या करेंगे, हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे लिख लीजिए कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यू, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने लिखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका होता है कॉस एक्स। मालूम है आपको, हमें यही चीज मालूम है, इससे ज्यादा नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम है कि साइन एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने आपको फॉर्मूला में यही लिखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चा? सर कॉस एक्स होता है। यही तो आपको बोला है मैंने,
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको मैंने दे दिया कि y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यू। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें मैं आपको आज ही बता देता हूं कि अगर यहां पे x है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये एक फंक्शन हो गया y इक्वल टू साइन एक्स क्यू, या y इक्वल टू मैं लिख दूं कि y इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? सर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर यहां t रहता तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता dt के रिस्पेक्ट में। अगर मैं लिख देता कि y इज इक्वल टू साइन t, तो इसका मैं डिफरेंशिएट करता dy बाई dt, ये मैं डिफरेंशिएट करता। तो कैसे लिखता? सर d बाई डी टी ऑफ साइन टी। ये आपको समझना है कि जो भी फंक्शन है, यहां फंक्शन ऑफ x है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dx के रिस्पेक्ट में। अगर y इक्वल टू साइन टी है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा dt के रिस्पेक्ट में। अगर मैं यही लिख देता कि y इक्वल टू साइन जेड तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता dz के रिस्पेक्ट में। अगर x है तो dx के रिस्पेक्ट में करोगे भाई, यहां एक्स क्यू भी हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात? अगर यहां x है तो dx के रिस्पेक्ट में करोगे, अगर यहां पे t है, साइन के बाद अगर t है तो dt के रिस्पेक्ट में करोगे। जो यहां पे रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं। यह बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? सर अगर यहां पे साइन ऑफ जेड रहता तो मैं dz के रिस्पेक्ट में करता, सर साइन ऑफ t रहता तो मैं dt के रिस्पेक्ट में करता। ऐसा नहीं कि x का फंक्शन है मैं dt के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यह पॉसिबल नहीं हो सकता है डिफरेंशिएशन में। ओके ओके सर, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स क्यू। मैंने बोला कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप इस तरीके से लिख लीजिए, y इक्वल टू साइन एक्स क्यू लिख लीजिए। और मैंने आपको बताया कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, इसका होता है आपको cos x, मालूम है आपको। क्लियर है ना? इसका तो आपको डिफरेंशिएशन मालूम है। तो साइन एक्स क्यू तक का डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ाया नहीं। हमकी बात तो सही है यार, पढ़ाया नहीं। तो मैंने बोला देखो साइन के बाद क्या लिखा हुआ है? एक्स क्यू लिखा हुआ है, और हमको मालूम है कि साइन के बाद अगर x है तो उसका डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में cos x होता है। भाई साइन के बाद में x है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में, और इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो मुझे तो यही मालूम है, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, ये जो एक्स क्यू लिखा हुआ है ना, यही तो चेंज है। यहां पे x है, देखो अगर यहां पे t रहता तो मैं क्या करता? सर dt के रिस्पेक्ट में करते। साइन t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता? cos t। और भाई x है ना तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो cos x हो गया। t होता तो dt के रिस्पेक्ट में करता, क्या हो जाता? cos t हो जाता। ठीक है, तो मैंने बोला कि अगर जो चेंज है ना, चेंज हमारा क्या है? सर x की जगह एक्स क्यू है। चेंज क्या है? x की जगह यहां पे एक्स क्यू है। तो मैंने मान लिया कि लेट आप लोग भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, आप बोलेंगे सर t इक्वल टू मान लेते हैं एक्स क्यू, मान लीजिए। तो ये फंक्शन क्या हो गया? सर ये हो गया y इक्वल टू साइन टी। अच्छा सर, अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है cos x, उसी तरीके से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? सर dt के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि यहां पे अब फंक्शन है t का, y इज ए फंक्शन ऑफ t। तो dy बाई dt करूंगा तो क्या हो जाएगा? सर d बाई डी टी ऑफ साइन t। और ये कितना हो जाएगा? जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन dx के रिस्पेक्ट में होता है cos x, उसी तरीके से साइन t का डिफरेंशिएशन dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा cos t। ठीक है, और अब क्या करेंगे? t है क्या? सर t है आपका एक्स क्यू। तो t किसका फंक्शन है? सर t तो फंक्शन है x का। t किसका फंक्शन है? सर t है फंक्शन x का। तो अगर मुझे t को डिफरेंशिएट करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? सर आप इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, मतलब dx के रिस्पेक्ट में करोगे। तो क्या मैं लिख दूं dt बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3। क्लियर है?
और ये कौन सा फॉर्म है सर? ये तो वही फॉर्म आपने अभी पढ़ा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। इसका क्या होता है? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहां पे एक्स था तो डी एक्स है, टी रहता तो डी टी रहता, जेड है तो डी जेड रहता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अगर x है तो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t रहता तो dt के रिस्पेक्ट में करता, z है, z रहता तो dz के रिस्पेक्ट में करता। ठीक है ना? ये तो आपको बातें समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ रही है। तो बताइए इसका डिफरेंसेस क्या होगा सर? x टू द पावर n फॉर्म, n क्या है? 3, तो मैं क्या लिख दूं सर? n इंटू एक्स n माइनस वन, 3 माइनस वन क्या हो जाएगा? 2। तो ये आपका हो गया 3x स्क्वायर। लेकिन हमने क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया है कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब मुझे इंटरेस्टेड है dy बाई dx निकालने में, ये मेरा इंटरेस्ट है। फाइनली मुझे चाहिए dy बाई dx। ये मेरा फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हमने क्या निकाला? हमने dy बाई dt निकाला, क्योंकि एक्चुअली वो ये फॉर्म का मुझे डिफरेंशिएशन मालूम नहीं था। तो मैंने आपको समझा दिया कि देखो, अगर कोई भी जो चेंज है ना ओरिजिनल से, ओरिजिनल आपको मैंने पढ़ाया है कि sin x का डिफरेंशिएशन sin x का dx के रेस्पेक्ट में होता है cos x। तो अगर इस चीज का मुझे डिफरेंशिएशन मालूम है ऑलरेडी, इसका नहीं मालूम था, तो मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला कि मान लेते हैं x क्यू t है, अब ये फंक्शन हो गया y इक्वल टू साइन टी। जिस तरह से y इक्वल टू अगर साइन x है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है cos x। उसी तरीके से अगर y इक्वल टू साइन t है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में सर? dt के रिस्पेक्ट में, और d बाई डी टी ऑफ साइन t कितना हो जाएगा? cos t। लेकिन सर आपको आंसर चाहिए dy बाई dx, हमको dy बाई dx चाहिए ना? हाँ सर, कहां से स्टार्ट करूं सर? y से स्टार्ट करना है। हमको ये लिखो dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये dt आपको मिल जाएगा dy बाई dx। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चेन रूल। एक चेन में काम हो रहा है। पहले मैंने y को डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, फिर t को रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। हमें जाना है dy, हमें मालूम करना है dy बाई dx। तो मैं y से स्टार्ट हुआ और x पे आ गया। आप देख रहे हैं ये dt एग्जाम में देखो कैंसिल नहीं करना है, मैं आपको बस फील लेने के लिए समझा रहा हूं कि ये देखिए आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो dy बाई dx ही मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है सर? तो क्या है? वैल्यू पुट कीजिए dy बाई dt का। सर dy बाई dt का हो जाएगा cos t इंटू dt बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर। t की आप सब्स्टिट्यूट कर दिए जो आपने एज्यूम किया था, तो क्या हो जाएगा? cos ऑफ t की वैल्यू है x क्यू इंटू 3 को मैं यहां पर लिख लेता हूं x स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। नोट इट डाउन, नोट कर लीजिए। हो गया? ओके ओके सर, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड। अगर हमें दे दिया कि cos ऑफ ऐसे cos क्यू एक्स y इजकल टू cos क्यू एक्स, अगर ऐसे नहीं भी लिखा हुआ है, जैसे ऐसे दे दिया कि cos टू द पावर 3x, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर कोई फंक्शन ऐसा लिखा हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले तो मैं y इजकल टू कुछ एज्यूम कर लूंगा। हम क्या इसको एज्यूम करो कि लेट y इजकल टू cos ऑफ cos क्यू एक्स। ठीक है, ये देखिए दो चीजें हैं। अगर मैं लिखता हूं कि cos क्यू एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि cos x का होल टू द पावर 3। यहां जो थीटा है वो x ही है,
पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो उसको थीटा थी वो एक्स क्यूब थी, लेकिन यहां पे जो थीटा है वो एक्स है। हम कॉस क्यूब एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस है, यहां पे इसकी एंगल है एक्स, लेकिन अगर यही ऐसा लिखा रहता तो ये होती इसकी एंगल एक्स क्यूब। तो ये डिफरेंस है, चीजों कंफ्यूज मत करें इसमें। ये है कॉस क्यूब एक्स को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे एंगल कितना है, एक्स है। यहां पे जो इसकी थीटा है वो एक्स ही है, यहां पे इसकी थीटा एक्स क्यूब है। तो ये चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, अगर किसी इस फॉर्म में लिखा हुआ, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स लिखा रहता, चाहे कॉस टू द पावर 4x लिखा रहता, जब भी इस फॉर्म में अगर लिखा हुआ है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले आप उसको इस फॉर्म में लिख लें। तो मैं क्या लिखूंगा सर, y इक्वल टू कॉस एक्स का होल क्यूब, ठीक है। सर अब कैसे करें हम, कि हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, यही आपको निकालना है। अगर ये मेरा फंक्शन है y, मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, आपको भी इसी तरीके से करना है, चीजें काफी आपके लिए आसान हो जाएंगी। ओके ओके सर, समझ गया सर। अब देखिए, मुझे तो इसका फॉर्म कुछ मालूम नहीं चल रहा है, तो आप याद रखिए, जब भी ब्रैकेट टू द पावर कुछ, ब्रैकेट के पावर अगर कुछ भी लिखा हो, तो मैं कौन सा रूल यूज करूंगा, कौन सा डिफरेंशिएशन का फॉर्म यूज करूंगा, हम के यूज करोगे तुम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन फॉर्म, जिसका होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। इसी फॉर्म पे आपको ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके, जब भी ब्रैकेट वाले पर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको इसी फॉर्म पे तोड़ना है। सर कैसे तोड़ेंगे, इसका तो आपने डिफरेंशिएशन नहीं बताया है सर। हम कि मान लेते हैं कि लेट t इक्वल टू कॉस एक्स, मान लीजिए कि t क्या है हमारा, कॉस एक्स है। तो अब ये जो y है वो क्या बन गया सर, y इक्वल टू टी टू द पावर 3 बन गया। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, नहीं दिक्कत है। जिस तरीके से यहां पे x टू द पावर n था तो आप डिफरेंशिएट कर रहे थे dx के रिस्पेक्ट में, तो अगर t टू द पावर n होता तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं? सर मैं dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता। अगर यहां पे z टू द पावर n होता तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते? सर मैं dz के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता। ठीक है ना, तो मैंने ये अज्यूम कर लिया। अगर मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? सर मैं करूंगा dy बाई dt के रिस्पेक्ट में। तो ये तो वही हो गया ना, x टू द पावर n तो dx के रिस्पेक्ट में, t टू द पावर n तो dt के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखूंगा सर, d बाई dt ऑफ t टू द पावर 3। क्या हो जाएगा सर, जैसे x टू द पावर n होता है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस वन। सो t टू द पावर 3 का क्या हो जाएगा, n क्या है 3 इंटू t 3 माइनस वन, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। ये आपका आ गया dy बाई dt। कोई दिक्कत है तो बोलिए यहां तक। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम कि चलिए, आपने t माना क्या था, आपने t माना क्या था सर? t हमारा है cos x। t क्या है आपका सर? t है हमारा cos x। हम कि t इक्वल टू cos x। अब देखिए, ये t जो है वो फंक्शन किसका है? x का है। यहां जो वेरिएबल है ना उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। अगर यहां पे होता थीटा तो मैं लिखता dt बाई डी थीटा। अरे भैया, अगर मान लीजिए इसके जगह मैं थीटा लिख दूं तो क्या होगा? मुझे अगर डिफरेंशिएट करना होगा तो मैं dt बाई डी थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है सर? माइनस साइन एक्स। उसी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा सर? माइनस साइन थीटा। एक्स की जगह आपने थीटा डाल दिया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता? माइनस साइन थीटा होता कि नहीं होता? अरे बोलो भाई। d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। एक बार देख लो क्या ये चीजें आ रही है, क्या आ रहा है? d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। तो यहां पे x है तो dx के रिस्पेक्ट में किए तो उसका आंसर क्या है? माइनस साइन एक्स। तो अगर थीटा है तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा सर? डी थीटा के रिस्पेक्ट में। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा।
ओके, ये सारे कोऑर्डिनेशन को आपको समझने होंगे। ओके ओके सर, समझ रहा हूं सर। हम कि चलिए टी का वैल्यू पुट कीजिए। टी क्या है सर? टी है cos x, टी है cos x। मतलब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं टी को, तो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा सर? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो थीटा जो एंगल होती है ना, उसके रेस्पेक्ट में। एंगल यहां पे क्या है सर? एंगल है x। मतलब इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तो मैं dt बाई dx करूंगा। जिस तरीके से y इजकल टू कॉस एक्स लिखा रहता है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है dx के रेस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। सो dt बाई dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। क्लियर है? और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए dy बाई dx। तो अगर मुझे dy बाई dx चाहिए, मुझे अगर dy बाई dx चाहिए, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा सर? y से स्टार्ट करो। मतलब कि dy बाई dt लिखो इनटू dt बाई dx लिखो। आपको दिख रहा है ये dt चला जाएगा और आपको मिल जाएगा y dy बाई dx। और इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चेन रूल। एक चेन में काम हो रहा है। अब क्या करें सर? हम की वैल्यू पुट करो भाई। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है सर? 3t स्क्वायर। एंड dt बाई dx की वैल्यू सर माइनस साइन एक्स। वैल्यू पुट कीजिए। ये माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया, 3 इंटू टी स्क्वायर। टी क्या माना है आपने सर? cos x। मतलब cos स्क्वायर x इंटू साइन x। एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। नोट इट डाउन। -3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। -3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ओके ओके सर, नोट कर लिया? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन। y इजकल टू tan ऑफ रूट एक्स। ट्राई करें खुद से पहले एक बार। y इजकल टू tan ऑफ रूट एक्स। खुद से पहले एक बार ट्राई करें। y इजकल टू tan ऑफ रूट एक्स। ओके, आइए। तो हमें मालूम है, जैसे मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ये लेक्चर स्टार्ट जब मैंने किया, तो वहां पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स डेरिवेटिव्स मैंने आपको बताए कि ये आपको याद कर लेना है, रट लेना है भाई। कोई उपाय नहीं है उसके पीछे में जाएंगे कि सर कहां से आया, कैसे आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आता है, उसका कोई यूज नहीं है हमारे पास। आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो उस पर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए आपको उस चीज़ों को समझना नहीं है कि कैसे आता है। आपको बस दिमाग में रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। अगर एक्स है, साइन के बाद एक्स है, तो मैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएशन। अगर साइन के बाद टी है तो मैं डी टी के रिस्पेक्ट में करूंगा। तो साइन का एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स होता है, उसी तरह से साइन टी का डिफरेंशिएशन डी टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी होता है। इस कोऑर्डिनेशन को अगर आप पकड़ लिए, चीजें काफी आपके लिए आसान हो जाएंगी। और फिर मैंने आपको बोला था कि अगर cos स्क्वायर एक्स लिखा हो या cos क्यूब एक्स लिखा हो, तो उसको पहले ब्रैकेट के फॉर्म में आप लिख लें, और उसको बाद किसके फॉर्म में आप उसको सॉल्व करेंगे सर? x टू दी पावर n में। ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको मैं मान लूंगा कि x है, और उसको x टू दी पावर n के फॉर्म में मैं सॉल्व करूंगा, जो कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था cos y इक्वल टू cos क्यूब x को। ओके ओके सर, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है बच्चों ने? ठीक है सर, मैंने सॉल्व कर लिया। देखिए मैं कैसे ट्राई करता हूं। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो ये जो रूट एक्स लिखा हुआ है वो क्या है सर? वो तो इसकी थीटा है। और सर मैंने आपको क्या पढ़ाया है सर? आपने पढ़ाया है डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स। मैंने आपको पढ़ाया है डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, और वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। करेक्ट ना? टैन के बाद यहां पे क्या है? थीटा एक्स।
डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर x है तो dx के रेस्पेक्ट में करेंगे और उसका आंसर होता है sec स्क्वायर x। लेकिन सर यहां पे तो थीटा है रूट x, हम कि जो चेंज होगा ना, जो चेंज है ओरिजिनल से, हमको याद है कि tan x का डिफरेंशिएशन dx के रेस्पेक्ट में होता है sec स्क्वायर x। मुझे नहीं मालूम है कि tan रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अगर जो भी चेंज है उसको t मान लो। यही तो करते आ रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चन में, हम लोग यही तो करते आ रहे हैं। जो चेंज ओरिजिनल यहां पे x था, यहां रूट x है, तो रूट x को मैं क्या मान लूंगा सर, t मान लो आप। हम कि बहुत अच्छा यार, ठीक है, रूट x को क्या मान लो, t मान लो सर। हम कि t इजकल टू रूट x। और मैंने कंटिन्यूटी में भी आपको बताया था कि जब भी रूट लिखा हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, इस तरीके से आप लिख लिए। ओके, अब ये क्या फंक्शन बन गया सर, ये फंक्शन हो गया y इजकल टू tan t। y इजकल टू tan t, जैसे y इजकल टू tan x लिखा हुआ था तो उसको डिफरेंशिएट किया dx के रिस्पेक्ट में, जिसका आंसर होता है sec स्क्वायर x। तो अगर y इजकल टू tan t है तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, बोलो बच्चों। सर dt के रिस्पेक्ट में करो। हम के dt के रिस्पेक्ट में, हाँ सर, मैं बोलूंगा dy बाई dt कितना होता है सर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t। हम कि कैसे बोला सर, रट लिया है मैंने। हम कि बहुत अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या है, sec स्क्वायर x, तो d बाई डी टी ऑफ tan t क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t। आप एक स्टेप अगर आपको दिख नहीं रहा है तो एक स्टेप और लिख दीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d बाई डी टी ऑफ tan t, ये कितना हो जाएगा सर, sec स्क्वायर t। ओके ओके सर, और t क्या माना है आपने सर, t तो है हमारा x टू द पावर 1/2, तो क्या ये x टू द पावर n फॉर्म में नहीं है, ये d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फॉर्म नहीं है, n इंटू एक्स टू द पावर n-1। t इजकल टू एक्स टू द पावर n है, तो अगर मैं जो t को डिफरेंशिएट करना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में करूं सर, यहां पे x है तो आप x के रिस्पेक्ट में करो। हम कि x है तो dt बाई डी एक्स करूं क्या, हाँ सर dt बाई डी एक्स आप करो, तो x टू द पावर 1/2, इसका क्या हो जाएगा सर, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/2। ये बस मैं आपको हर बार, अभी स्टार्टिंग में है इसलिए मैं इतने स्टेप्स लिख रहा हूं, और लिखना भी होगा। ऐसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ जाएंगे तो हार्डली आपको एक स्टेप में, एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं इसे करते जाइए, 100% मार्क्स आएगा, 100% मार्क्स आएगा। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का फॉर्म है तो इसका आंसर हो जाएगा सर n दैट इज 1/2 इनटू x टू द पावर n-1, तो 1/2 - 1। अच्छा 1/2 - 1 कितना होता है सर, 1/2 - 1 सर, हम कैल्शियम ले लो तो 2 हो जाएगा, 1 - 2 दैट इज -1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। क्लियर है। अब आप उसको, आपको आंसर क्या चाहिए सर, मुझे तो चाहिए dy बाई डी एक्स। हम के dy बाई डी एक्स कहां से स्टार्ट करोगे सर, y से स्टार्ट करूंगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स लिखूंगा। हमकी बहुत अच्छा बात है, वैल्यू पुट करो भाई। dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है सर, ये है sec स्क्वायर t इंटू डी टी बाई डी एक्स का वैल्यू सर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। सही है। t की वैल्यू आप रिप्लेस करें जो आपने एज्यूम किया था। t की वैल्यू क्या है सर, t को मैंने माना है x टू द पावर 1/2, यही ना t आपने लिया है, अरे यही तो t है, t इजकल टू एक्स टू द पावर 1/2। तो क्या रूट, अरे 1/2 लिखो या रूट x लिखो, एक ही बात है ना। अब थोड़ा सजाना होगा ना, फाइनल आंसर है तो सजाना होगा, ताकि वहां मास्टर जब देखे, चेक करने वाला बोले वाह, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है सर। तो इसको लिख सकता हूं sec स्क्वायर t की जगह मैं रूट x लिख दूं इनटू 1/, अच्छा ये भी तो लिखा, इसको मैं 1/2, आपको मालूम हो, अगर मैं एक चीज और मुझे बताना है, मैं थोड़ा इसको डिलीट करता हूं इधर का चीज, ये तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, मैंने आपको लिखा है कि जैसे अगर मैं लिखता हूं कि 1/x² है, अगर मैं इसको अगर ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा सर, x टू द पावर -2। ये दोनों चीज सेम लिखा हुआ है, 1/x² इक्वल टू x टू द पावर -2।
तो अगर इसको मैं x टू द पावर -1/2 लिखा हुआ है, तो अगर नीचे में लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, तो क्या मैं इसको x टू द पावर 1/2 लिख लूं? हाँ सर, लिख सकते हो। मालूम है सर, ये चीज मालूम है हमको, मालूम है। हाँ सर, मतलब कि फाइनल आंसर क्या आ गया सर? फाइनल आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। आया कि नहीं? फिर मैं क्या करूंगा सर, इस रूट एक्स को और इस रूट एक्स को आप कैंसिल कर दो। कभी मत करना भाई, ये रूट एक्स इसका सेक का है, थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट है, ये अकेला है, इसका कैंसिल, ये रूट एक्स और ये रूट एक्स कभी कैंसिल नहीं होगा। मैंने बच्चों को देखा, इसको कैंसिल कर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है, आपका यही फाइनल आंसर होगा, यही आपका फाइनल आंसर है। दिमाग में बात को डाल लीजिए, इसको कभी कैंसिल नहीं करना है। ये सेक का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रूट एक्स है, ये इसकी एंगल है। आपको मालूम है ना कि अगर मैं बोलता हूं सेक स्क्वायर, इसका क्या मतलब हो गया? सेक स्क्वायर। सर सेक स्क्वायर के बाद भी तो कुछ बोलो। मैं बोल रहा हूं सेक स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा सर, रूट एक्स उसकी थीटा है, तभी तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइंड होगा ना। आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये कुछ दूसरा चीज है, एक अलग फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये एक रूट एक्स है। ओके ओके सर, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? हम कि नोट कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्या कर रहा हूं कि आज का लेक्चर मैं यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन का आपका पहला लेक्चर है, जो कि ऑल इंडिया बैच के नाम से आपको मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, KRX 9.8 के चैनल के नाम से। ठीक है, तो आपका काम यही रहेगा, हर रोज डिफरेंशिएशन आज स्टार्ट हुआ है तो पहले दिन से पहले तो पेन और पेपर लेके आप बैठा करें। अगर आज आप नहीं बैठे थे तो जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पेन और पेपर लेके हमेशा बैठा करें। जैसे मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्टिंग से फॉर्मूले लिखे, उसको पहले पेज में आप लिख लें। ठीक है, और हर रोज जब तक डिफरेंशिएशन चलेगा, जितने भी फॉर्मूले आते रहेंगे आप उसी पेज में जाके लिखेंगे। तो मेरा एडवाइस है कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो 1-2 पेज आप छोड़ के ही आगे जो भी 3 क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप मेहनत आप लोग करते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, थैंक यू।